पिछड़ा वर्ग मोर्चा क्या कहेंगे आज किस तरह का आज ये OBC को लेकर ये ओबीसी का संगठन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, और इसके माध्यम से पूरे देश भर में ओबीसी को जागृत करने का, संगठित करने का और ओबीसी के हक अधिकारों को लेकर संघर्ष करने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस संगठन का आज ये उत्तर प्रदेश का 5वां राज्य अधिवेशन आज यहाँ आगरा में हो रहा है। तो किस तरीके से आप लोगों को इसमें पूरे देश भर, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से डेलीगेट साथी आए हैं, और इस अधिवेशन में ओबीसी की गिनती होनी चाहिए और संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में ओबीसी को हक अधिकार मिलना चाहिए। क्या ये बैठकें आने वाले चुनाव को मैसेज देने वाली हैं? नहीं, चुनाव का मामला नहीं है। मामला ये है कि जो हमारे हक अधिकार हैं वो हमको मिलना चाहिए, और जो लोग हमारे हक अधिकार हमको नहीं देंगे तो चुनाव में हमारे लोग उनको वोट क्यों देंगे। तो ये चुनावी मीटिंग नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल है। लेकिन जब हमारे लोग जागृत हो रहे हैं तो हमारे हक अधिकार अगर नहीं देंगे, मान लीजिए EWS को 10% दे दिया, लेकिन ओबीसी 52% है, तो ओबीसी को 52% क्यों नहीं दे रहे हैं नरेंद्र मोदी? अगर नहीं दे रहे हैं और ओबीसी जाग जाएगा तो क्यों देगा? मांगे हैं आप लोगों की, किस तरह की मांगे हैं? एक तो 52% मंडल कमीशन ने ओबीसी को बताया है, तो जब तक अगली जाति जनगणना नहीं होती तब तक सभी क्षेत्रों में 52% ओबीसी को हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरा, जब मोदी जी हर चीज़ को बेचने पर ही उतारू हो गए हैं कि वो रुकेंगे नहीं, तो निजी क्षेत्र में ओबीसी को और SC ST को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में भी और देश के तमाम राज्यों में और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रिजर्वेशन को लेकर लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसे अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उत्तर प्रदेश में भी, जिसमें ओबीसी SC ST के साथ में नाइंसाफ़ी होती है। तो इसका रीज़न है कि रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट नहीं है। जो लोग गलत करते हैं, गलत तरीके से रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके लिए कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है, इसलिए उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। तो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनना चाहिए। निजी क्षेत्र में भी संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों का भी, सरकारी स्कूलों का भी मैसेज चल रहा है, तो कितना फर्क पड़ेगा? ये सरकार दारू के ठीके गांव-गांव में खुलवा रही है। ये सबको नशाखोर बनाना चाहती है, नौजवानों को। ये नहीं चाहते कि पढ़ाने लिखाने का काम करें, क्योंकि ये अगर लोग पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो इनको लड़ाने में हिंदू मुसलमान के नाम पर लोग मिलेंगे। पढ़े लिखे होंगे तो रोजगार मांगेंगे। तो इनकी तो खेती है ना हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराना। सैलरी देते हैं, एक व्यक्ति को 60,000 रुपये सैलरी देते हैं, उसी में सेंट्रल स्कूल कैसे अच्छे हैं? सेंट्रल स्कूल अच्छे हैं ना, कंपटीशन होता है जो है बच्चों के एडमिशन के लिए, बड़े अच्छे अच्छे लोग डालते हैं। नवोदय स्कूल में कैसे अच्छी पढ़ाई होती है, उसका मैनेजमेंट कैसे ठीक है। डॉक्टर कोई आदमी बन जाता तो सरकारी हाई स्कूल क्यों खोजता है, वो क्यों नहीं प्राइवेट कॉलेज में जाता है? ये कौन सा लॉजिक है? प्राइवेट अच्छे होते हैं, सरकारी खराब होते हैं। आप सैलरी दे रहे हो, आप अच्छी व्यवस्था दो ना। आप ये क्यों नहीं बताते आधा सेशन पार हो जाने के बाद हम किताबें देते हैं? ये तो आप नहीं बताते हैं। आप ये नहीं बताते हैं कि जहाँ 5 टीचर चाहिए वहाँ हम 1 टीचर 2 टीचर से काम करवाते हैं। आप ये नहीं बताते हम टीचरों को दूसरे काम इतना लेते हैं जो उनसे नहीं लेना चाहिए। आप ये नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि आपको अडानी अंबानी अपने दोस्तों को हर चीज़ प्राइवेट में देना है, इसलिए आप नहीं बताते। और आपको बहुजन समाज OBC SC ST को शिक्षा से रोकना है, तो उनके गाँव-गाँव में आप दारू के ठेके खुलवा रहे हो और उनके गाँव-गाँव से स्कूल आप बंद करवा रहे हो। जब दारू के ठीके खुलेंगे तो उनको नशे की लत लग जाएगी, तो आपके हिंदू मुस्लिम की खेती के लिए वो काम आएंगे। पढ़ लिख लेंगे तो कहेंगे हमको नौकरी दो। ये संकट बना हुआ है। अगर आप लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई, आप लोग आगे क्या करेंगे? किस तरह से? इसी तरह से हम लोग 1 जुलाई को इन तमाम मांगों को लेकर अभी भारत बंद करने जा रहे हैं, और निरंतरता में हम लोगों का अभियान चल रहा है। तो अगर मांग नहीं पूरी होगी तो लोग तो जागृत हो रहे हैं। लोग जागृत हो रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनको वोट नहीं देंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, तो उनकी सरकारें चली जाएगी। और जो लोग ऐसा करना चाहते हैं उनकी सरकारें बन जाएगी। ये नाम मैं ओमवीर वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उत्तर प्रदेश। क्या कहेंगे आज किनके तरक्के में आज ये बैठक आई? आज ये साहू जी महाराज की जयंती के अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का 5वां प्रदेश अधिवेशन यहाँ पे मना रहे हैं। और चूँकि इस देश में जो पिछड़ों की आबादी है उस अनुरूप पिछड़ों को हक हिस्सा नहीं मिला है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा पूरे भारत में लोगों को जागृत किया जा रहा है कि वो अपने हक और अधिकार को जाने समझे। चूँकि पिछड़ों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो अपनी समस्या ही नहीं जानता है। तो जो पिछड़ों की समस्या है उस समस्या को उनको बताने का काम हम लोग कर रहे हैं, उनको जागृत करने का काम कर रहे हैं।
जिससे वो जागृत होकर अपने हक और अधिकार के प्रति सचेत हों और उसके बाद उसके लिए जो है संघर्ष करें और अपना जो हक अधिकार है उसको प्राप्त करें। नाम बता दीजिए। हमारे मुख्य अतिथि जो है वो नाम बता दीजिए। मेरा नाम छत्रपाल सिंह निषाद है। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो माननीय चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। क्या कहेंगे किस तरह से आज का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा जो है जन जागरण विशेषकर पिछड़े वर्ग के लोगों को लेकर के है और उनके जो हक और अधिकार हैं उनको लेकर के हम ये कार्यक्रम देश भर में हर राज्य में राज्य अधिवेशन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व माननीय चौधरी विकास पटेल साहब के नेतृत्व में ये हम कर रहे हैं।